1971 की जंग अभी शुरू भी नहीं हुई थी, पर एक भारतीय पायलट ने अपनी किस्मत लिख दी थी। उसने अपने साथियों की आंखों में आंखें डालकर कहा था, अगर कभी मैं पकड़ा गया तो जेल की सलाखें मुझे रोक नहीं पाएंगी। मैं उन सलाखों को तोड़कर भाग जाऊंगा। मेरी आज़ादी का फैसला मौत कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान की जेल नहीं। और क्या आप जानते हैं, उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। ये कहानी है उस जिद्दी पायलट की जिसने दुश्मन की कैद को अपनी आखिरी मंजिल नहीं माना। फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर एक ऐसा नाम जिसके फौलादी इरादों के आगे जेल की दीवारें महज कागज के पन्ने साबित हुई। उनके साथ थे उनके दो निडर जाबाज साथी MS ग्रेवाल और हरी सिंह जी। यह कहानी किसी काल्पनिक फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि उन 3 वीरों की असली दास्तान है जिन्होंने साबित कर दिया कि अगर सीने में वतन की मिट्टी की महक और रूह में आज़ादी का जुनून हो तो दुश्मन की सलाखें भी रास्ता दे देती हैं। तारीख थी 10 दिसंबर 1971। आसमान में गरजता दिलीप पारुलकर का सुखोई 7 अचानक दुश्मन की गोलीबारी का शिकार हो गया। धुआं, आग और मलबे के बीच में जब वो बाहर निकले तो खुद को दुश्मन की बेरहम सरजमी पर पाया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर रावलपिंडी के एक अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया गया। रावलपिंडी की वो जेल जहां की दीवारें खामोश थीं, लेकिन दिलीप की आंखों में एक अजीब सी हलचल थी। पाकिस्तानी अफसरों को लगा कि उन्होंने एक भारतीय पायलट को कैद कर लिया है, पर उन्हें क्या पता था कि उन्होंने एक ऐसी आग को पिंजरे में डाला है जो जल्द ही उनके जेल की दीवारें जलाने वाली हैं। वहीं उनकी मुलाकात हुई 2 और जाबाजों से, ग्रेवाल और हरीश। उसी सीलन भरी अंधेरी कोठरी में 3 जिद्दी दिमाग एक साथ आए और जन्म हुआ भारत के सबसे बड़े और सबसे साहसी जेल ब्रेक प्लान का। जेल की काल कोठरी में अब एक खामोश जंग शुरू हो चुकी थी। उनके पास बंदूकें नहीं थी, पर इरादे फौलादी थे। एक और जाबाज भारतीय कैदी कुरुविला ने अपनी जान जोखिम में डालकर कहीं से एक पुराना स्क्रू ड्राइवर चुरा लिया। वहीं ग्रेवाल ने अपनी सूझबूझ से जुगाड़ किया था एक नुकीले लोहे का औजार। ये महज लोहे के टुकड़े नहीं थे, ये उनकी आज़ादी की चाबी थी। जब हर रात घड़ी की सुइयां 10 पार करती थी तो सन्नाटे को चीरते हुए उनकी मेहनत शुरू होती थी। पारुलकर और ग्रेवाल दीवार का प्लास्टर खुरचते, जबकि बाकी साथी बाज की तरह पहरेदारों पर नजर रखते। उस खुरचने की आवाज को दबाने के लिए ट्रांजिस्टर का वॉल्यूम बढ़ा दिया जाता, ताकि गानों के शोर में दुश्मन को उनकी आज़ादी की आहट सुनाई न दे। धीरे धीरे पत्थर पिघलते रहे थे, ईंट खिसक रही थी, और उस अंधेरी कोठरी में उन तीनों पायलट की आज़ादी अब और करीब आने लगी थी। जेल की काल कोठरी में सिर्फ दीवार नहीं टूट रही थी, बल्कि दुश्मन की आंखों में धूल झोंकने का एक मास्टर प्लान भी तैयार हो रहा था। इसी बीच पारुलकर को पता चला कि उनकी रखवाली करने वाला गार्ड औरंगजेब असल में एक दर्जी भी है। पारुलकर ने बड़ी चतुराई से उससे कहा, हमें पठान सूट चाहिए। और देखते ही देखते दुश्मन के हाथों उनकी आज़ादी का लिबास यानी हरे रंग का पठान सूट तैयार हो गया। अब वो हिंदुस्तानी पायलट नहीं, बल्कि पाकिस्तान के आम नागरिकों की तरह दिखने वाले साई बन चुके थे। सरहद के उस पार की भीड़ में गुम हो जाने के लिए उनका हुलिया अब बिल्कुल वैसा ही था जैसे वहाँ के आम लोग। लेकिन सिर्फ भेष काफ़ी नहीं था, अनजान रास्तों पर मंजिल पाने के लिए चाहिए थी सही दिशा। और यहाँ एक और जाबाज भारतीय कैदी कामत ने अपनी बेमिसाल इंजीनियरिंग का जादू दिखाया। उन्होंने कबाड़ से जमा किए बिजली के कुछ पुराने तार और पुराने रेडियो से निकाली गई मामूली बैटरी को जोड़कर एक सटीक कंपास तैयार कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि यह कंपास दिखता बिल्कुल एक साधारण पेन जैसा था। अब उनके पास दुश्मन का भेष था, मंजिल की सही दिशा थी और सीने में धधक रहा था आज़ादी का जुनून। अब तारीख थी 12 अगस्त 1972। पाकिस्तान अपनी आज़ादी के जश्न की तैयारी में डूबा था। गार्ड्स लापरवाह थे। यही वो मौका था जिसका इन तीनों जाबाजों को इंतजार था। बाहर कुदरत ने भी अपना खेल शुरू कर दिया था। आसमान में बिजली कड़क रही थी। भयानक आंधी और बारिश ने पूरे पेशावर को अपनी झपेट में ले लिया था। ठीक उसी वक्त काल कोठरी के अंदर दीवार की आखिरी परत भी टूट गई। एक एक करके तीनों उस सकरे छेद से रेंगते हुए बाहर निकले। सामने ही मौत खड़ी थी। एक पाकिस्तानी गार्ड ठीक उनके रास्ते में बैठा था, लेकिन किस्मत देखिए, कड़ाके की ठंड और आंधी से बचने के लिए उसने अपने सिर पर कंबल डाल रखा था। जैसे ही वो गार्ड बारिश से बचने के लिए अंदर की ओर भागा,
इन तीनों ने बिजली की फुर्ती दिखाते हुए और 6 फुट ऊंची फौलादी दीवार को एक ही छलांग में फांद दिया। जेल की दीवार फांदते ही वो सीधे पेशावर के मशहूर माल रोड पर आ गए। नसों में दौड़ता खून और आंखों में आजादी का सपना लेकर सामने खड़ी थी लोगों की एक भारी भीड़। किस्मत ने एक बार फिर साथ दिया। पास के ही एक सिनेमा हॉल में फिल्म खत्म हुई थी और सैकड़ों लोग सड़कों पर निकल आए। उन तीनों जाबाजों ने अपने ही पठान सूट को ठीक किया और उसी भीड़ का हिस्सा बन गए। अब वो दुश्मन की आंखों के सामने थे, पर किसी को शक भी नहीं था कि हिंदुस्तान के वो शेर जो मौत के पिंजरे को तोड़कर आए हैं। जैसे ही वो भीड़ से थोड़ा सुरक्षित निकले, भावनाओं का सैलाब उमड़ उठा। हरी सिंह के आंखों में चमक थी। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, आजादी। उनकी आवाज में महीनों की कैद का दर्द और जीत की खुशी थी। लेकिन ग्रेवाल ने तुरंत उनका हाथ थामा और सख्ती से कहा, अभी नहीं। ग्रेवाल जानते थे कि अभी भी दुश्मन के इलाके में है। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा शोर सब कुछ खत्म कर सकता है। खतरा अभी टला नहीं था। असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था।